नमस्ते प्यारे साथियों, फ्रेंड्स। मैं आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं, एक और दिव्य खूबसूरत सफ़र में, जहां हम मिलकर आज अपने अंदर की शक्ति को जगाएंगे, अपने करेज को, और महसूस करेंगे कि एक लॉयनेस जैसे फियरलेस प्रेजेंस के साथ अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे। आज का दिन है जागृत शक्ति का, जहां हम सिर्फ डर से मुक्त ही नहीं होंगे, बल्कि उसके ऊपर हम सवार हो जाते हैं। जहां हम अपने स्पाइन से उठती एक लाल और नारंगी रोशनी के साथ कुंडलिनी शक्ति को महसूस करते हैं। आज हम उस रोशनी को जगाने जा रहे हैं जो आपके स्पाइन में सो रही है। एक शक्ति, एक शेरनी जो बस एक आवाहन का इंतज़ार कर रही है। फ्रेंड्स, फिर एक बार दोबारा स्वागत करता हूं आपका डे 7 में करेज एंड शक्ति एक्टिवेशन। आज हम अपने अंदर की सोई हुई शेरनी को जगाएंगे, अपने अंदर की ताकत को महसूस करेंगे और यूनिवर्स के पावरफुल लॉज के साथ अपनी डेस्टिनी को एक्टिवेट करेंगे। आपके अंदर जो एक शेरनी सो रही है, कैसे उसे जगाएं? फ्रेंड्स, हर इंसान के अंदर यूनिवर्स ने एक प्राकृतिक शक्ति दी हुई होती है, एक डिवाइन लॉयनेस एनर्जी। और फ्रेंड्स, ये शक्ति डर के परे है। ये शक्ति की निर्माता है। ये हमारी सुरक्षा है और ये बदलाव लेने वाली है। और जब फ्रेंड्स ये शेरनी जगती है तो आप खुद ही अपने जीवन के रखवाले बन जाते हो। आज हम इस शक्ति को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ सर्टेनिटी, लॉ ऑफ इमेजिनेशन, लॉ ऑफ परसेप्शन और लॉ ऑफ वैक्यूम के माध्यम से जगाएंगे। फ्रेंड्स, शेरनी आपके अंदर है। हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है, एक सोई हुई शेरनी जो मुश्किलें आने पर ही जागती है। कभी आपने सोचा है, आपने कितनी बार टूटने के बाद भी खुद को जोड़ लिया है? यही है आपकी असली शक्ति। करेज का मतलब डर का होना नहीं होता। करेज का मतलब होता है डर के बावजूद भी कदम को आगे बढ़ाना। आज हम शक्ति को ही नहीं सिर्फ समझेंगे, बल्कि महसूस भी करेंगे। अंदर की शेरनी जो हमारे अंदर सोई हुई है, एक शक्ति के रूप में। जरा आंखों को बंद करके सोचिए, एक गहरा और घना जंगल है और जंगल के बीच में एक शेरनी आराम कर रही है। उसकी सांसें गहरी हैं, पर उसकी आँखों में बिजली छुपी हुई है। वो सो रही है, लेकिन एक आवाज़, एक एनर्जी उसे जगा सकती है। और वो आवाज़ फ्रेंड्स आपके अंदर से आएगी। आपके अंदर भी वही शेरनी है। जब हम डरे हुए होते हैं तो वो शेरनी सो जाती है, लेकिन जब हम खुद पे भरोसा करते हैं तो वो जाग जाती है। और जब वो जागती है
तो फ्रेंड्स वो दुनिया को हिला देती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, करेज। जब आप करेज को, अपने साहस को वाइब्रेट करते हो, यूनिवर्स भी उसी फ्रिक्वेंसी पर जवाब देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जो फील करते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप खुद को शेरनी समझने लग जाएं तो दुनिया आपको कभी भीड़ का हिस्सा नहीं समझेगी। इस दुनिया में हर ऑब्स्टकल, हर तकलीफ एक टेस्ट होती है आपकी शक्ति का। जब आप उसे फेस करते हैं तब आप अपने वाइब्रेशन को ऊपर ले जा रहे होते हैं और आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आपके लिए डिवाइन लेवल का है। बेहतर हेल्थ, सम्मान, अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप जो आपकी ग्रोथ की साथी बने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, शक्ति को बुलाओ। जब आप अपने अंदर की शक्ति को सोचना शुरू करते हो आप उसे अट्रैक्ट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जैसे आप महसूस करते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। सोचिए फ्रेंड्स, मैं एक ताकत हूँ, मैं रोशनी हूँ, मैं शेरनी हूँ। ये सोच आपके वाइब्रेशन को बदल देती है और जब आप इस एनर्जी में आते हो तो सारी सृष्टि आपकी मदद करती है। आपके लिए सिचुएशंस, लोग और समय तैयार करता है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहता है जो आप क्लियरली इमेज करते हो और पूरे विश्वास से फील करते हो वो ज़रूर दिखता है। लॉ ऑफ सर्टेनिटी, लॉ ऑफ इमेजिनेशन। लॉ ऑफ सर्टेनिटी कहता है जिस चीज़ में आपको पूरा विश्वास है वो आपके लिए तय है। जब आप अपने अंदर की शक्ति में डाउट नहीं बल्कि सर्टेनिटी लाते हो तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। आपकी हिम्मत आपका शील्ड बन जाती है और ये शील्ड बनेगी आपकी इमेजिनेशन से, क्योंकि लॉ ऑफ सर्टेनिटी आपका विश्वास ही आपकी शक्ति है। आपका विश्वास ही आपकी ताकत है। जब आप सर्टेन हो कि मुझ में हिम्मत है तो आपके अंदर की शक्ति रिएक्ट करती है। लॉ ऑफ सर्टेनिटी कहती है जब आप अपनी इच्छा और विश्वास को कंबाइन करते हो बिना किसी शक के तो मिरेकल होने लगते हैं। इसलिए आज से डाउट को हटाइए और सिर्फ एक सर्टेनिटी को रखिएगा, मैं ताकत हूँ, मैं शेरनी हूँ। लॉ ऑफ इमेजिनेशन ये भी कहता है जिसे आप सपनों में देख सकते हो उसे आप जीवन में भी ला सकते हो। आप इमेजिन करिए एक लाल नारंगी रोशनी आपकी स्पाइन से ऊपर उठ रही है। एक लॉयनेस आपके अंदर गरज रही है। आप अंधेरे से डरते नहीं हो बल्कि उसे रोशन करते हो। लॉ ऑफ इमेजिनेशन कहता है जो चीज़ आप क्लियरली देख सकते हो उसका बीज अपने यूनिवर्स में डाल दिया होता है। लॉ ऑफ इमेजिनेशन, इमेज बनाइए, पावर को जगाइए। इमेजिनेशन इज़ नॉट चाइल्डिश, इट इज़ क्रिएशन इटसेल्फ। फ्रेंड्स, अपनी आँखों को
बंद करके सोचिए, आपका स्पाइन एक लाल रोशनी से चमक रहा है। उस स्पाइन में एक शेरनी की पूंछ से लेकर उसका रोअर तक की ऊर्जा ऊपर उठ रही है। उसकी आग आपके हर सेल तक जा रही है। जब आप ये विजुअलाइज करते हैं तो आप वही बन जाते हैं। लॉ ऑफ परसेप्शन, लॉ ऑफ वैक्यूम। परसेप्शन इज पावर। लॉ ऑफ परसेप्शन कहता है, आप दुनिया को जैसे देखते हो, दुनिया वैसे ही आपको दिखाई देने लगती है। अगर आप हर चैलेंज को एक दरवाज़ा समझो, तो हर दरवाज़ा आपको एक नए लेवल पर ले जाता है। लॉ ऑफ परसेप्शन, जैसे देखोगे वैसा बनोगे। परसेप्शन इज पावर। आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, वही आपकी रियलिटी बनता है। अगर आप अपने आप को कमज़ोर देखते हो, तो दुनिया भी वैसे ही ट्रीट करेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को एक लॉयनेस, एक शक्ति के रूप में देखेंगे, तो दुनिया आपको सम्मान करेगी। लॉ ऑफ वैक्यूम कहता है, जब आप पुरानी एनर्जी को हटाते हो, तो आप नई रोशनी के लिए जगह बनाते हो। आज हम पुरानी फियर बेस्ड एनर्जी, विक्टिम सोच और हेल्पलेसनेस को क्लियर करेंगे और उस जगह पे शक्ति, संकल्प और श्रद्धा को लाएंगे। लॉ ऑफ वैक्यूम, जगह खाली करो, शक्ति को आने दो। यूनिवर्स खाली जगह को भर देता है, बिकॉज यूनिवर्स हेट वैक्यूम। अपने अंदर के डर, गिल्ट, डाउट, कंपैरिजन को निकालिए। उन्हें विजुलाइज करके डीप सांस के साथ रिलीज कीजिए। जब आप अंदर से साफ होते हैं, तो शक्ति आपके अंदर आती है, बिना किसी रोक टोक के। आज का संकल्प, आंखों को बंद करके कहिएगा, मेरे अंदर एक शेरनी है जो सो रही थी, उसे आज मैं जगा चुका हूँ या जगा चुकी हूँ। मुझ में वो शक्ति है जो हर अंधेरे को रोशन कर सकती है। मैं फियरलेस हूँ, मैं पावरफुल हूँ। मुझे अपने डिवाइन मिशन पर विश्वास है। आपके ये वर्ड्स आपका वाइब्रेशन बदल रहे हैं, और जैसे ही आप ये संकल्प लेते हो, यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते बनाता है। रिचुअल, शक्ति जागरण सेरेमनी। रेड, ऑरेंज पहनिए। ये रंग आपके रूट और सैक्रल चक्रास को एक्टिवेट करता है। मिरर के सामने खड़े होकर कहिए, मैं अपने अंदर की शेरनी को जगाता हूँ या जगाती हूँ। मैं अपनी शक्ति से दुनिया में रोशनी फैलाता हूँ या फैलाती हूँ। मैं हिम्मत हूँ, मैं रोशनी हूँ, मैं शक्ति हूँ। लॉयनेस पोज, मैं खुद को देखिए। स्ट्रॉन्ग स्टैंस, पावरफुल आइज, लेट द फीलिंग ग्रो इन योर बॉडी। क्लोजिंग जेस्ट। ये सफ़र सिर्फ मेडिटेशन का नहीं, ये एक अवेकनिंग का सफ़र है। जिस तरह से एक सोई हुई शेरनी जंगल में
जागते ही अपना राज जमा लेती है, वैसे ही आप भी अपने जीवन के लीडर बन सकते हैं। रिमेंबर दिस, जब आपके अंदर भरोसा हो, संकल्प हो और डिवाइन शक्ति हो, तो दुनिया आपको राह दिखाने लगती है। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस सेशन को विराम देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। आपकी प्रतिक्रिया मुझे ये बताएगी कि मुझे आपको क्या प्रस्तुत करना है। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।